जी हाँ दोस्तों, उम्र हो गई अब 75 वर्ष की, अब ले लीजिए रिटायरमेंट। मोदी पर मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, सितंबर में मिलेगा देश को नया प्रधानमंत्री। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या आखिर वही हुआ जिस बात का डर मोदी और शाह को था? आखिर एक दिन पहले अमित शाह ने रिटायरमेंट के जिक्र को छेड़ करके कौन सा संकेत और संदेश दिया था? आखिर मोहन भागवत ने सीधे सीधे पहली बार ये क्यों कहा नरेंद्र मोदी को लेकर कि 75 वर्ष की उम्र में दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए? तो क्या आने वाले सितंबर महीने में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी जाएगी? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी दूसरे को बिठाया जाएगा? आखिर मोहन भागवत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इशारा संकेत क्यों दिया? तो क्या अब एक सम्मानजनक विदाई चाह रहे हैं मोदी? दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। गजब हो गया दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ और जो सोचा ना था मोदी और शाह ने कभी, वो हो गया। क्योंकि मोदी और शाह साल 2014 में जब देश के राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आए और सत्ता संभाली, तो फिर इनको लगा था कि शायद ये हमेशा हमेशा के लिए आए। अमित शाह ने कहा था कि हम 50 वर्षों तक राज करेंगे, बीजेपी 50 वर्षों तक सरकार में रहेगी, और इसलिए इन्होंने अपने रास्ते के उन रोड़ों को, कांटों को हटाना शुरू कर दिया था। बड़ी चालाकी से एक नियम बनाया मोदी और शाह ने मिलकर के कि 75 वर्ष की उम्र जिनकी हो जाए वो साइडलाइन हो जाए। क्योंकि इन्हें हटाना था लाल कृष्ण आडवाणी को, इन्हें हटाना था मुरली मनोहर जोशी को, क्योंकि इन्हें हटाना था जसवंत सिन्हा को, इन्हें हटाना था ऐसे बहुत सारे नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह के सामने आकर के पैरेलल खड़े हो सकते थे। नियम बना दिया रातों रात, साइडलाइन कर दिया रातों रात। इतना भी नहीं सोचा जिसकी उंगली पकड़ करके राजनीति का क सीखे हैं, उसको हम बुढ़ापे में, बुजुर्गी में साइडलाइन कर रहे हैं। एक ऐसे मार्गदर्शक टोली में ले आकर के बिठा दिया जहां उनको कोई पूछने वाला नहीं। मगर कहते हैं कि वक्त का पहिया घूमता है, वक्त का पहिया इस अंदाज में घूमता है, ऐसे थपेड़े लगते हैं जिसकी कल्पना इंसान नहीं करता। और यही होता है कि आपकी परख, आपकी आजमाइश, आपका इम्तिहान सबसे अच्छे वक्त में होता है कि आप जब उस अच्छे वक्त में जाते हैं तो आप दूसरों के लिए करते क्या हैं, आपकी सोच कैसी होती है, आपके फैसले कैसे होते हैं। और इसीलिए जिस शख्स ने अपने बूढ़े माँ बाप को उनकी बुढ़ापे के हालत में घर के बाहर बरामदे में पटका, वो शख्स जिंदगी में कभी खुश नहीं होगा। एक ना एक दिन उसे भुगतना होता है। वो मोदी शाह जो ये सोच कर बैठे थे कि अभी कम से कम 10 से 15 साल तक सत्ता उनके हाथ में रहेगी, मगर सत्ता उनके हाथ से नहीं, क्योंकि मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया है। आपको बता देते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा दोस्तों, और ये मेरे शब्द नहीं है, आप देख लीजिए उठा करके। कई सारे स्क्रीनशॉट इस वक्त आपके सामने हैं जिसमें ये लिखा गया है कि अब तो साइड हो जाइए, आप 75 वर्ष के हो गए। किसी ने कहा कि मोदी के लिए सीधा मोहन भागवत ने दे दिया, किसी ने कहा, किसी अखबार ने लिखा, पोर्टल ने लिखा कि मोदी के लिए मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया। और मोहन भागवत ने वाकई ऐलान कर दिया दोस्तों, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे सीधे कह दिया कि 75 वर्ष की उम्र होने के बाद दूसरों को अवसर दीजिए, दूसरों को अवसर देना चाहिए। किसके लिए वो कह रहे हैं? हालांकि वो खुद भी उस रिटायरमेंट की उम्र पर पहुंच रहे हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे 75 के। लेकिन संघ के उस गद्दी से हटने से देश को क्या फायदा, क्या नुकसान? वो तो देश की बातें कर रहे हैं ना मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो देश की बातें करता है कथित तौर पर। तो फिर ऐसे में देश की बात करते हुए जब इस संदर्भ में आप देखेंगे तो सीधे सीधे मोदी के लिए संकेत नहीं, फरमान है आरएसएस का। मोदी के लिए आदेश कि 75 वर्ष इसी सितंबर के महीने में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। 75 वर्ष में आप साइड हो जाइए, सीधे सीधे कह दिया, साइड हो जाइए। दरअसल उन्होंने कहा कि संघ की एक बैठक में मोरोपंत पिंगले को उनके 75 वर्ष के होने पर सम्मानित करने का फैसला लिया गया था। संघ के एक विचारक थे मोरोपंत पिंगले, उनकी किस्से का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि 75 वर्ष के होने पर सम्मानित करने का फैसला उनका लिया गया। तब मोरोपंत को शॉल उड़ा करके सम्मानित भी किया गया। और उस समय मोरोपंत ने कहा था कि मैं 75 साल होने का मतलब यकीनन समझता हूं, यानी कि मुझे रिटायर होना है। मोहन भागवत ने मोरोपंत को याद करते हुए कहा कि उनकी एक सीख थी जिस पर हम अमल कर रहे हैं। तो एक तरफ वो आदेश दे रहे हैं
पब्लिक डोमेन में बयान दे रहे हैं और तीसरी तरफ अपनी प्रतिबद्धता भी जता रहे हैं कि मोरोपंत की एक सीख थी जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इस लाइन से पीछे नहीं हटा जा सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को पूर्ण निस्वार्थ की प्रतिमूर्ति बताया। नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने राष्ट्र निर्माण के प्रति पिंगले के मौन समर्पण और विभिन्न विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता की सराहना की। मोरोपंत पिंगले ने द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्चेस पुस्तक का विमोचन करने के बाद भागवत ने संघ के वरिष्ठ नेता की विनम्रता, दूरदर्शिता, जटिल विचारों को सरल भाषा में समझाने अद्वितीय क्षमता को याद करते हुए उन्होंने बात कही। भागवत ने कहा, मोरोपंत पूर्ण निस्वार्थ की प्रतिमूर्ति थे। उनके काम ये सोचकर किए गए कि राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। आपातकाल के बाद राजनीतिक मंथन के दौरान पिंगले की भविष्यवाणियों का हवाला देते हुए भागवत ने कहा, जब चुनाव का मुद्दा चर्चा में आया तो मोरोपंत ने कहा था कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो लगभग 276 सीटें जीती जा सकती। ये उस वक्त उन्होंने कहा। उनकी विचारधारा का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने एक तरीके से फरमान दे दिया उस मंच से बीजेपी के लिए। बीजेपी संघ की पॉलिटिकल विंग है। संघ की मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता, भले कुछ भी कहा जाए, संघ का कोई दखल नहीं होता। तो मोदी अब 17 सितंबर के बाद में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये संकेत उनके बयान से निकाले जा रहे हैं। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि दरअसल जो बातें मोहन भागवत ने कही वो बातें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे सर्वोच्च पद, वैसे सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का आता प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन राजनीतिक तौर पर देश के सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। और ये संकेत उनके लिए सिर्फ संकेत नहीं है, इशारा नहीं है, बल्कि एक आदेश है। नहीं रह सकते हैं प्रधानमंत्री के पद पर अब मोदी। आपको याद होगा, हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था कि किस तौर पर अमित शाह ने बयान दिया था। रिटायरमेंट का जिक्र कैसे लाया गया? कहते हैं कि बीजेपी किसी चीज को जब करना चाहती तो वाटर टेस्टिंग करती है। सीए जब लाया जा रहा था या कृषि कानून लाया जा रहा था, शुरू में उसके प्रति बयान दिए जा रहे थे। जीएनयू, कन्हैया कुमार, उन तमाम चीजों से जुड़े हुए मामले से आप 2-3 साल पहले से देखें कि बीजेपी के नेता जेएनयू को लेकर एक नेगेटिव छवि पहले से बना रही थी। वाटर टेस्टिंग किया जा रहा था, बाद में वो सारी चीजें हुई। तो ऐसे ही दरअसल एक वाटर टेस्टिंग की कोशिश की गई। तो क्या शाह मोहन भागवत के इशारे पर एक दिन पहले बयान दिए उन्होंने? क्या अमित शाह को ऐसा लगता है कि मोदी तक रिटायर नहीं होंगे, उनकी बारी नहीं आएगी? ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री देश में बन पाते या नहीं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है। लेकिन एक दिन पहले अमित शाह ने जो बात कही कि रिटायरमेंट के बाद में मैं वेद पढ़ूंगा, प्राकृतिक खेती करूंगा, ये अचानक जिक्र कहां आ गया? वो अमित शाह जो एरोगेंस में ये कह रहे थे कि साहब 50 वर्षों तक बीजेपी राज करेगी, वो खुद को मोदी और शाह दोनों को हटा करके नहीं कह रहे थे, वो मिला करके कह रहे थे कि हम हैं 50 वर्षों तक इस देश में राज करने वाले। तो अब दोस्तों, क्या महज इत्तेफाक था शाह का बयान देना? तो वैसे में सवाल ये कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इस पर बाकायदा अगला मेरा वीडियो, मेरा शो आप देखिए, कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। लेकिन ये तय मान लीजिए, 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी की विदाई। संघ का ऐलान बेकार नहीं जाता है आमतौर पर। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि अभी खुल करके आधिकारिक तौर पर ऐलान कहां किया। दोस्तों, राजनीति में बहुत सारी बातें खामोश रह करके दर्शाई जाती हैं, कुछ बातें कहकर दर्शाई जाती हैं, कुछ बातें इशारों से संदेश दिया जाता है, और कुछ बातों में इशारों में संदेश देकर के कहा जाता है कि भैया अब आप अपने रिटायरमेंट के प्लान को सोच लीजिए, आपको रिटायर कैसे होना है, आपको सम्मानजनक विदाई चाहिए कैसे, आप किस तरीके की विदाई चाहिए, इज्जत के साथ में खुद ही जाएंगे या फिर आपको साइडलाइन किया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ऐसी वाहवाही, ऐसी तारीफों के पुलिंदे कि आने वाले सितंबर महीने तक उन सम्मानजनक छवि बेहतर तरीके से देश और ग्लोबल और उनका रिटायरमेंट हो, क्योंकि फैसला तो हो चुका है उनके रिटायरमेंट का। तो दोस्तों, देश के इतिहास में 10 जुलाई 2025 की तारीख भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 10 जुलाई 2025 में ही मोहन भागवत ने ये ऐलान किया है, जो कि फिलहाल संकेत और संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में मोदी अपनी विदाई कैसी चाहते हैं? सम्मानजनक तरीके से चाहते हैं या फिर किसी और तरीके से चाहते हैं? आप देख लीजिए, क्रिकेट से विदाई लेने की बात हो,
बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे गए जिनको लोग पलकों पर बिठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रिटायर हुए जिनको बीसीसीआई ने उनको एक तरीके से बेइज्जत करके आया अलग अलग जगहों पर। तो जैसा कि पोजीशन हासिल करना, पद हासिल करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वैसे ही विदाई सम्मानजनक तरीके से होती है नहीं, ये बहुत बड़ा पल होता है, क्षण होता है उनकी जिंदगी का, करियर का। इसीलिए मोदी को अब तय करना है कि उनकी विदाई वो खुद कैसे चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो कर दिया ऐलान संकेत के तौर पर। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।